हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 की फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इस एपी जो कि एपी दी गई है 3, 8, 13 और 18, इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमने क्या करा, हमने मान लिया कि लेट दी nth टर्म, हमने यहां पर मान लिया लेट द nth टर्म बी 78। nth टर्म 78 होगा। इट मीन्स हमने क्या माना, दैट इज an इज इक्वल टू 78। उसके अलावा हमें क्या दिया, एक सीरीज दी है दैट इज 3, 8, 13 एंड 18। देखिएगा यहाँ से जो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी दैट इज a इज इक्वल टू 3 आ गया और d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया। इस प्रकार से a d की वैल्यू पता चल गई। अब हमें a n की वैल्यू पता चल गई तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है कि ये कौन से नंबर का टर्म जो है 78 होगा, यानी कि हमें निकालना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू, an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू दैट इज 5। अब देखिएगा इस 3 को इधर ले आते हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा 78 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिएगा जो 5 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या हो गया दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 दैट इज 15 5 जा 75 होता है दैट इज n माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 1 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू दैट इज 15 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 16। हमारे पास वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 16, यानी कि इस सीरीज का जो 16th टर्म होगा दैट विल बी 78। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिएगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे हमें सीरीजेस दी गई हैं उन सीरीजेस में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उस सीरीज में कितने टर्म है ये हमें बताना है। तो देखिएगा इसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, फिफ्थ का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। पहले पार्ट में क्या कहा गया, एक सीरीज दी गई है दैट इज 7, 13, 19 डैश 205। अब देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो जो हमें दिया गया है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा जो सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है दैट इज a, तो यहाँ पर गिवन है a इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट d। अब देखिएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें d की वैल्यू पता चल गई 6। और लास्ट टर्म दिया है दैट इज an इज इक्वल टू दैट इज 205 गिवन है। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाना दैट इज 205 इक्वल्स a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू दैट इज 6। ये 7 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट इज 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 दैट इज फर्दर रिटर्न एज, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं दैट इज 198। अब देखिएगा ये 6 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये देखिएगा कट जाएगा, 6 बन जा 6 3 जा और
फिर कैरी लगा 1 और 6 3 जा 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 33, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 33 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 34। इस प्रकार से जो n की वैल्यू आ गई 34, यानी कि जो हमारी जो सीरीज दी हुई है इस सीरीज में टोटल 34 टर्म्स होंगे। अब देखिएगा, अब इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो वैल्यू दी गई है दैट इज गिवन 8 15/2 और उसके साथ 13 और लास्ट टर्म जो दिया गया है दैट इज -47 गिवन है। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है, इन वैल्यूज के लिए हम an की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस बात को देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरीज को नोट डाउन कर लेते हैं और उसमें जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा, तो हमने यहाँ पर जो गिवन है उससे नोट डाउन कर लिया, तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू आ गया। देखिएगा, जब d निकालेंगे तो सेकेंड टर्म को मिक्स फ्रैक्शन से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 टू 30, 31/2 माइनस 18, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आया दैट इज 2, यहाँ आ गया 31 और यहाँ 1 है, 1 टू 2 तो 18 टू 36, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का 5/2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वैल्यू -5/2 आई है और an हमारे पास दिया है दैट इज -47। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, दैट इज -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू दैट इज 18 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू दैट इज -5/2। अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 18 को इधर ले आते हैं, दैट इज -47 माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5/2 इंटू n-1। अब देखिएगा यहां पर से वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज -65 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों नंबर्स देखिएगा इंटू में है, तो यहाँ पर माइनस साइन जो है, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो कट जाएगा और साथ ही साथ 5 से जो भी नंबर कट जाएगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा और 5 3 जा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 13 इंटू 2। अब देखिएगा जो 2 कहां से आया, यहाँ पर जो हमारे नंबर कटने के बाद जो 2 डिवाइड में बचा था इसको हम इधर ले गए तो जो हमारा मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि 13 इंटू 2 हो गया, यानी कि n-1 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 26 हो गया। तो n-1 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 दैट इज n इज इक्वल टू 27 आ गया। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई दैट इज 27। इट मीन्स कि जो ये सीरीज दी गई है 18 15 4 1/2 13 दैट इज -47, इस टोटल सीरीज में 27 टर्म्स जो है होंगे और 27th टर्म जो होगा दैट इज -47 होगा। अब हम इस एक्सरसाइज 5.2 का 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। ये हमें चेक करके बताना है कि जो -150 है जो गिवन एपी है इसमें आता है या नहीं आता है। अगर ऐसा है आता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस एपी के लिए 150 को हम देखते हैं कि इसका टर्म है या नहीं है। अगर ये टर्म होगा तो जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो एक कंप्लीट नंबर होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू कंप्लीट नंबर होकर ना होकर के एक फ्रैक्शन आती है तो इट मीन्स क्या होगा कि 150 इसका कोई एक जो टर्म नहीं होगा।
अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके जो एपी है उसको लिख लेते हैं। अब देखिएगा एपी को लिखने के बाद सबसे पहला हमारा का क्या काम है, इसमें से जो गिवन डेटा है वो निकाल लेते हैं। दैट इज a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 8 माइनस 11 दैट इज -3, और इसके बाद हमें ये दिया है दैट इज an इज इक्वल टू -150। इट मीन्स कि जो हमारा nth टर्म है हमने मान लिया कि जो 150 है, हमने ये लेट कर लिया कि इस सीरीज के लिए जो nth टर्म होगा। अब nth टर्म होगा तो हम इसके लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, जो कि सिंगल फार्मूला है, इसमें इसी फार्मूले को यूज करेंगे। दैट इज -150 इज इक्वल टू a11 प्लस n माइनस 1 और d -3। अब देखिएगा इस 11 को इधर ले आते हैं, दैट इज -161 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1 और -3। देखिएगा माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद जब ये 3 हम इसके अपॉन में ले आते हैं तो यहाँ 161 है, दैट इज एडिशन हुआ इसका 6 to 8। इट मीन्स कि जब हम यहाँ पर इसको फर्दर ऐसे लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो है 1613 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि यहाँ पर एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, यानी कि फ्रैक्शन आएगा एक। और हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज के जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो एक कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन किसी भी सीरीज के लिए नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या है, ये जो गिवन सीरीज है उस सीरीज के लिए -150 कोई भी टर्म नहीं होगा। इट मीन्स ये -150 इस सीरीज का कोई टर्म नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का 31st टर्म निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, पहले जो हमें निकालना है वो हम नोट कर लेते हैं। यानी कि हमें A31 हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। जिसका 11th टर्म 38 है, यानी कि A11 38 है और A16 इज इक्वल टू 73 है। अब देखिएगा इस सीरीज के लिए हमें 31st टर्म निकालना है। देखिएगा 31st टर्म निकालने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर a प्लस 30d की वैल्यू निकालनी है। अगर a प्लस 30d की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स क्या है, हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें a और d की कहीं वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन दो इक्वेशंस जरूर दी गई है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके A11 और A16 की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को जाकर के यहाँ पुट कर देंगे और A31 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा कैसे करना है। देखिएगा A11 हम जानते हैं, A11 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 10d। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ से A16 है, तो दैट इज a प्लस 15d दैट इज इक्वल टू 73। यहाँ पर देखिएगा 15d है और इस 15d को हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पर a प्लस 10d है, तो हम a प्लस 10d के टर्म्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे और हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस 5d प्लस 10d। देखिएगा यहाँ पर a प्लस 10d प्लस 5d इज इक्वल टू 73।
अब देखिएगा a प्लस 10d जो वैल्यू है जिसके नीचे हमने मार्क किया है, ये पूरी वैल्यू इसी की वैल्यू है, दैट इज 38। यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया 38 प्लस 5d इज इक्वल टू 73 आ गया। अब ये 38 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 5d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो यहाँ पर आ गया दैट इज 35। तो 5d इज इक्वल टू 35, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। तो यहां से हमें d की वैल्यू मिल गई दैट इज 7। अब हमने करना क्या है कि इस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से क्या गया a प्लस 17 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 38 माइनस 17, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से आ गया दैट इज माइनस 32। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस 32। देखिएगा यहां से हमें a और d दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने जो लास्ट टर्म हमें निकालना था दैट इज a31 की वैल्यू, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिएगा a31 इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज a प्लस 30d। अब देखिएगा a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। आप देखिएगा यहां से वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 32 प्लस 210। अब देखिएगा यहां से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस 178 आ गई। देखिएगा 178 आ गई यहां से वैल्यू, तो यही जो है हमारा 31st टर्म होगा। यानी कि इस गिवन डेटा के लिए जो हमारा इस सीरीज के लिए जो 31st टर्म होगा दैट विल बी माइनस, दैट विल बी 178। ये माइनस का नहीं होगा प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास प्लस के नंबर है दैट इज बिगर देन द माइनस नेगेटिव नंबर। सो यहाँ पर जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस सीरीज के लिए 31st टर्म होगा दैट विल बी 178। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज an AP, 8th question है जी, an AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, एक AP है जिसमें 50 टर्म है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, जो गिवन है उसको हम नोट करते चलते हैं। इसका मतलब क्या है, गिवन हमें है कि n इज इक्वल टू 50 है। अब n इज इक्वल टू 50 है, इट मीन्स क्या हुआ, नेक्स्ट विच जिसका थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। देखिएगा थर्ड टर्म A3 12 है, लास्ट टर्म मीन्स इस सीरीज में 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म 50th होगा, दैट इज गिवन 106। अब हमें बताना है इस टर्म के लिए 29th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि A29 हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये A3 का मतलब क्या है, दैट इज A प्लस 2D दैट इज गिवन इज इक्वल टू 12। ये हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है, A प्लस 50 है, A 50 है, तो इट मीन्स क्या होगा, A 50 दैट इज इक्वल टू A प्लस 49D, A प्लस 49D इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पर भी हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो A प्लस 2D के फॉर्म पे हम इसको भी तोड़ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो रिटन एज A प्लस 2D प्लस 47D दैट इज इक्वल टू 106। अब यहाँ पर A प्लस 2D की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से रख देते हैं, दैट इज 12 प्लस 47D दैट इज इक्वल टू 106। ये 12 उधर गया तो यहाँ आ गया 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12,
106 में से जब 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा दैट इज 94। तो 47D इज इक्वल टू आ गया 94। देखिएगा यहां से देखिए 47 बनता 47 47 टू सा 94 हो गया। इट मीन्स कि ये कट जाएगा 47 टू टाइम्स, ये इससे जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो डी की वैल्यू आ गई दैट इज 2। अब देखिएगा डी की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, दैट इज a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, दैट इज a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट इज a इज इक्वल टू 8। यहां पर से हमें a की वैल्यू मिल गई। अब जब हमें a और d दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसके बाद हमें क्या करना है, a और d की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और a29 निकाल लेना है। देखिएगा कैसे, a29 इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a प्लस 28d। आप देखिएगा a की वैल्यू दैट इज 8 प्लस 28 इंटू d की वैल्यू दैट इज 2। तो ये कितना हो गया, दैट इज 56। अब 56 प्लस 8 दैट इज 64। तो हमारे पास आ गए, यानी कि इस सीरीज का जो 29th टर्म होगा दैट इज 64 होगा, इसकी वैल्यू 64 होगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हम लोग देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी, अगर किसी भी एपी का जो थर्ड टर्म है और जो 9th टर्म है, 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8, थर्ड टर्म 4 हो और 9th टर्म -8 हो, तो उस टर्म का, उस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो पहले हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है कि जो उस सीरीज का nth टर्म होगा दैट विल बी 0। अगर nth टर्म उसका 0 होगा तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करके जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है उनसे a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो कि हम हर सवाल में कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो गिवन डेटा है उससे जो हम निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। देखिए गिवन डेटा है दैट इज a थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, तो दैट इज a3 इज इक्वल टू 4 दिया है, दैट इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, दैट इज 9th टर्म a9 इज इक्वल टू -8 गिवन है, तो इट मीन्स क्या हो गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 गिवन है। 8d को हमने इसके फॉर्म में तोड़ लेते हैं, a प्लस 2d यहाँ है तो 2d प्लस 6d लिख लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस 2d प्लस 6d, दैट इज इक्वल टू -8। आप देखिएगा a प्लस 2d की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज 4 प्लस 6d इज इक्वल टू -8। ये उधर जाएगा तो 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 माइनस 4, दैट इज 6d इज इक्वल टू -12। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 बन 6 2 12, यानी कि d इज इक्वल टू आ गया -2। अब देखिएगा d की जो -2 वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट करते हैं और a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, दैट इज a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये 4 उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब इसके बाद हमें ये पता करना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो हम अब क्या करते हैं, a और d की जो वैल्यू आ गई, अब इसके बाद हमने मान लिया कि लेट the nth term is 0। जो इसका nth टर्म होगा 0 होगा, इसका मतलब क्या है, an इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखिएगा an इज इक्वल टू 0, यानी ये टर्म हमने मान लिया 0 है। अब देखिएगा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो क्या आ गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो गया, अब यहाँ पर ये फार्मूला खुल गया, a और d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2। तो ये हो गया 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये -8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, दैट इज हमारे पास आया n माइनस 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -8। देखिएगा ये माइनस से माइनस कट गया और ये n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 8/2। ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 प्लस 1, ये जो 1 है उधर गया तो प्लस हो गया, तो दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यानी कि इस सीरीज का जो 5th टर्म होगा वो 0 होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द 17th टर्म ऑफ द एपी का 17th टर्म जो है वो अपने 10th टर्म से एक्सीड करता है, कितना एक्सीड करता है, बाई 7। तो हमें बताना है कि उन दोनों टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिएगा जो टर्म एक्सीड कर रहे हैं, 17th टर्म एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 10th टर्म की जो वैल्यू होगी उसमें 7 और ऐड करेंगे तो वो जो वैल्यू बनेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ 17th टर्म। इट मीन्स क्या है कि जो 17th टर्म है और जो 10th टर्म है उसका जो टोटल डिफरेंस है दैट इज 7 का डिफरेंस है, यानी कि एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब दोनों टर्म्स के बीच 7 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी डिफरेंस को हम यहाँ पर लिख लेते। देखिएगा a17 माइनस a10 दैट इज इक्वल टू कितना है, दैट इज इक्वल टू गिवन है 7 एक्सीड कर रहा है तो दैट इज इक्वल टू 7। तो a क्या हुआ, दैट इज a प्लस 16d और माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 7। अब देखिएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस हो जाएंगे दोनों, दैट इज a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d दैट इज इक्वल टू 7। देखिएगा a से a कैंसिल आउट हो गया, 16d माइनस 9d दैट इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, j 7 डिवाइड में आ जाएगा 7/7, तो d इज इक्वल टू आ गया दैट इज 1। यानी कि इस सवाल के लिए जो कॉमन डिफरेंस आ गया दैट इज 1, d इज इक्वल टू 1 आ गया। और हमें यहाँ पर इस सवाल के लिए यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस दैट इज d। तो इस प्रकार से हमारा कॉमन डिफरेंस d 1 आ गया।